हेलो। तो ये राजस्थान की क्लास 9 है ना, हमारा राजस्थान अध्ययन, उसके एमसीक्यू वन लाइनर मैंने करवा रही थी, लेकिन क्या हुआ कि आज मैं वो नहीं करवा रही हूँ। एक पार्ट है ना, इस यूनिट के मैंने पूरे वन लाइनर एमसीक्यू करवा दिए हैं, और नेक्स्ट पार्ट बनेगा ना तो इसका बनेगा राजस्थान के क्रांतिकारी जो बाकी दास वाला है। ये देख सकते हो, बाकी दास किसके दरबार में थे, तो जोधपुर नरेश मान सिंह के दरबार के कवि थे। इसी पार्ट में सूर्यमल मिश्रण भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका वन लाइनर मैं बाद में दूंगी। ये डूंगर जी जवाहर जी, इनका तो वीडियो मैंने दे दिया आपको। फर्स्ट ग्रेड है ना, स्कूल व्याख्याता के जितने प्रश्न है ना, ये भूगोल से कितने प्रश्न आए हैं जो अभी 2024 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में हुआ, ये आप देख सकते हो। 2022 का एग्ज़ाम सिर्फ राजस्थान भूगोल से है ना, वो मैं बताऊंगी सिर्फ। और स्कूल लेक्चरर जो राजस्थान भूगोल 2016 से किससे आए थे, ये आए थे राजस्थान की स्थिति, आकृति और स्वरूप जो है ना, वहाँ से आया था। फिर राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से जो 2024 में हुआ था ना, संस्कृत विभाग का, उसमें आया था। जितने भी आए हुए ना ये प्रश्न है, ये प्रश्न 2023 में सिर्फ स्कूल लेक्चर यानी कि फर्स्ट ग्रेड, ऑल सिर्फ फर्स्ट ग्रेड। फिर अफवाह तंत्र से कौन कौन से सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम आए थे, ये 2024 में आया था, ये आया था 2020 में आया था। यहाँ हम देखेंगे तो ये 2022 में आया था स्कूल लेक्चरर में, ये 2022 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल से जो फर्स्ट ग्रेड में आए थे, आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है। निम्नलिखित में से पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार है। तो ये कितना है, 43 किलोमीटर है ना, पूर्व पश्चिम अंतर है ना, कितना अंतर बता रहे हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक 826, कितनी है 826। ये आप देखोगे तो गंगानगर यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है, अभी मैंने बता दिया आप। ये उत्तर से दक्षिण था, और पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम में बता दूँ आपको, ये रहा पूर्व से पश्चिम, ये रहा। यहाँ से लगाओगे तो आप देखोगे, यहाँ से लगा के इधर से इधर तक, ये है पूर्व, ये है पश्चिम दिशा। बाकी इन दोनों का जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है ना। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, तो सर्वाधिक जो बड़ा संभाग है वो कौन सा है, ये हमारा है जोधपुर संभाग है। ये स्कूल लेक्चर 2022 में आया था। राजस्थान में वर्तमान में कुल 7 संभाग है, लेकिन 10 संभाग थे, अभी 41 तो जिले हो चुके हैं, और वर्तमान में कुल कितने संभाग है, तो 3 संभागों को अगर रद्द कर दिया तो कितने संभाग हो गए, वापस 7 ही हो गए ना। तो अभी 7 ही है, बोल तो रहे हैं, फिर क्या पता कितने होंगे। ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, तो 7 ही है। अब तो 3 हटा दिए ना, ये नवीन है ना, और उस समय भी ये एग्जाम में प्रश्न आया था। और निम्नलिखित में से राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, तो किस जिले की बोल रहे हैं ना, किस राज्य की नहीं बोल रहे, किस जिले की बोल रहे हैं, तो बीकानेर की है जो सबसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ। तो हम देखेंगे सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है और कितनी लगती है, और सबसे कम किसकी लगती है, तो देश पाकिस्तान के साथ सीमा रेड क्लिफ रेखा है जो 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के हिंदुल कोट गंगानगर से बाकासर, साहगढ़, बाड़मेर तक विस्तारित है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो जैसलमेर, न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर और फलोदी। देखो यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अनूपगढ़ अभी जिला रद्द हो चुका है, याद रखना, अब फलोदी तो है, अनूपगढ़ रद्द हो चुका है। और जैसलमेर यहाँ तक आए, बाड़मेर तक। राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, ये तो ऐसा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ तक ये फैली हुई है सीमा, और ये पाकिस्तान के साथ सीमा थी। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं, ये 2016 में आया था। और ये कहाँ कौन सा है, तो ये पाली है, सबको पता है ये पाली है। राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। छप्पन का मैदान बनास बेदिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन की विशिष्ट भूभाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिले में, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिले के मध्य में स्थित है। इन सबको पूरा डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ तो उड़िया पठार है, गुरु शिखर के नीचे, ये सही है। उसके बाद गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन विशिष्ट भू रूप में, ये भी सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और बारां जिले में नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारां कहाँ का तक है पूरी मैं डिटेल से मैप से बताऊंगी, लेकिन इसका राइट आंसर है ए और सी। क्या है, ए और सी। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर 722 से 727 मीटर। राजस्थान के सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360। छप्पन का मैदान ये माही बेसिन में स्थित है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य।
56 नदी नालों के गांवों के 56 सूबों को 56 का मैदान कहलाता है। ये हमको पता है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के मध्य स्थित है। कहाँ है? कोटा और झालावाड़। ये है बांसवाड़ा राजस्थान में, यह है प्रतापगढ़। इन दोनों के बीच में 56 का मैदान या 56 के गांवों का समूह है ना, वो यहाँ है। जब हमने देखा कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये कोटा और ये झालावाड़, इन दोनों के बीच में है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये प्रश्न आया था देखो 2023 में, फिजिक्स एजुकेशन टीचर में आया था। भौतिक आकृति और स्थान को सम्मिलित कीजिए। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। जयगढ़ जयसमंद झील के पूरी भाग को कहता है त्रिकुट पहाड़ी। लसाड़िया का पठार रघुनाथगढ़ हम पता है सीकर में। लसाड़िया का पठार कहाँ है? और त्रिकुट पहाड़ी हमें पता है जैसलमेर में, जहाँ सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इन दोनों को तो हम ऐसे मिला सकते हैं ना। जयगढ़ जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, तो जयगढ़ है ना ये जयपुर में है, जयसमंद झील के नहीं। लसाड़िया का पठार है और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। तो पहला का मिलेगा 3, तो पहले में 3 है, यही राइट हो जाएगा। दूसरे का त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में 4, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्वी भाग में सी का 1 और रघुनाथगढ़ सीकर में। ये पहाड़ आपको पता है मध्य अरावली का सबसे उत्तरी अरावली की या मध्य अरावली की सबसे ऊंचा शिखर है ये 2 राइट है। तो इसका राइट होगा सी, और यहाँ आंसर में भी होगा सी। देखो जयगढ़ जयपुर में उत्तरी अरावली में स्थित, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर की पहाड़ी जहाँ दुर्ग बना हुआ है, रघुनाथगढ़ सीकर में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो 1055 में। लसाड़िया का पठार सलूम्बर जयसमंद झील के पूर्वी स्थित में है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ है? ये स्कूल लेक्चरर 2022 में आया था। ये है शाहबाद उच्च भूमि। शाहबाद किशनगढ़ शाहबाद है ना, जो आदिवासी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर है घोड़े की आकृति की। मैं कल आपको मैप से बताऊंगी। ये देखोगे राजस्थान की विशेष आकृति वाली गोलाकार पहाड़ियाँ सिवाना बालोतरा में। रामगढ़ झील घोड़े की नाल की आकृति वाली पहाड़ियाँ है ना, वो हाड़ौती में 12 में। पर्वतों की जो पर्वत श्रृंखला गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़। नाग पहाड़ी जो लूनी की आकृति सर्पिलाकार है, देखो नाग पहाड़ी है ना अजमेर में, उसकी आकृति। यहाँ आप देखोगे राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती प्रदेश मुख्य रूप से 2 भागों में। वेदियन कंगार भूमि दक्कन का लावा पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश संबंधित मुख्य तथ्य डग गंगानगर उच्च झालावाड़ में, शाहबाद उच्च भूमि 12 में, कुंडलाकार पहाड़ी कोटा में, घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी रामगढ़ 12 में। ये पूरी डिटेल से आप देख सकते हो। ये राजस्थान का मैप है पूरी मैदानी। ये वेदियन कंगार भूमि है यहाँ तक। ये हाड़ौती का पठार है यहाँ आप देखोगे तो, और ये अर्धशोषक वगैरह है। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया था कि रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ आप एक जैसलमेर में भी रामगढ़ पड़ता है, एक हाड़ौती में भी रामगढ़ है, और एक गोलाकार पहाड़ियाँ है ना ये सिवाना बाड़मेर में यहाँ भी पड़ती है। तो याद रखना ये रामगढ़ है ना, ये हाड़ौती वाला हाड़ौती के पठार वाला है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश निम्न में से आकृति वाली कुंडल आकार पहाड़ियाँ कोटा में, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी में, घोड़े की नाल जैसी गोलाकार पहाड़ियाँ रामगढ़ 12 में। तो घोड़े की नाल जैसी यह गोलाकार पहाड़ियाँ एक तो यहाँ भी है, और एक याद रखना आपको सिवाना बालोतरा में भी गोलाकार पहाड़ियाँ है ना, तो उसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। और 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 का मैदान है, जबकि 56 की पहाड़ियाँ भी यही हैं। पश्चिमी ये आया था 2022 में। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुपस्थित बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान है, सीप है। कौन कौन से पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में? बरखान और परलवई। कौन से पाए जाते हैं? बरखान और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इनका निर्माण वायु की दिशा के असमकोण में होता है। बरखान बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी, सर्वाधिक विस्तार शेखावटी क्षेत्र में। याद रखना ये सब था। उसके बाद ये आया था 2022 में। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो राजस्थान की भौतिक विशेषताओं से जो MCQ आए ना, कब से लेकर कहाँ तक, वो भी फर्स्ट ग्रेड में वही पढ़ रहे हैं। उसके बाद अफवाह क्षेत्र वगैरह सब एक एक पॉइंट के अनुसार पढ़ेंगे। घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले तो अलवर, भरतपुर। घग्गर का मैदान जो कहाँ है आपको पता है? ये शेखावटी क्षेत्र में है। और घग्गर का मैदान है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सबको पता है, एग्जाम आया हुआ है। तो इसका विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ में। इस क्षेत्र को नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। इसे हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। त्रिकुट व नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः के जिले में कौन से जिलों में अवस्थित हैं? कौन सी? नाकोड़ा पहाड़ियाँ या त्रिकुट। तो ये हमने देखा ना, जैसलमेर में त्रिकुट पर्वत है, नाकोड़ा बाड़मेर में है या बालोतरा में है। कहाँ पूरी डिटेल से देखेंगे? त्रिकुट पहाड़ी, इस पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है और दानवत यानी कि दोरों में युक्त है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है, ये जैनियों का धार्मिक स्थल है। यह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा? नाकोड़ा पर्वत
जो बालोतरा में। अब राजस्थान में बालोतरा जिला भी अलग है ना। अभी बालोतरा रद्द हुआ या नहीं हुआ इसकी इस पर जानकारी तो मुझे भी नहीं है, अभी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब बताऊंगी। लेकिन वो जिले 41 हो चुके हैं, संभाग 7 ही है। बांधगढ़, सिरावास, बिलाली कहाँ पर है, ये प्रश्न आया था स्कूल लेक्चर 2022 में। बांधगढ़, सिरावास और बिलाली, तो ये है कहाँ कहाँ है हम देखेंगे। ये हमारे है उत्तरी अरावली क्षेत्र के भाग हैं, और बांधगढ़ अलवर में, सिरावास अलवर में, बिलाली कोटपुतली बेरोड में, उससे उत्तरी अरावली के भाग है। उत्तरी अरावली का विस्तार सांभर, जयपुर से खैरतल, तिजारा, अलवर तक है ना। ये आया था 2022 में। अब यहाँ से 13 प्रश्न है ना, ये नेक्स्ट में करेंगे। और उसके बाद अफवाह क्षेत्र के भी पूर्व एग्जाम के जितने प्रश्न आए जो फर्स्ट ग्रेड में आए हैं सब पढ़े देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।